नमस्कार जी, मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस तरह का देखिए क्रोशेट थालपोश बनाना बताऊंगी। इसे सेंटर से पफ स्टिच के साथ शुरू किया है मैंने, और उसके बाद ये इसमें इस तरह से कलियां बना के ऊपर से ये इसमें बनाया हुआ है दो डबल क्रोशेट के साथ ऊपर 3 डबल क्रोशेट लिए हुए, और फिर ये इसमें ऊपर इस तरह से किंगरी की हुई है। बनाना बहुत ही आसान है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए जी शुरू करते हैं। आइए जी इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने क्रोशेट हुक 4.5 mm की ली है, और धागा मेरा ये वाला है। इस तरह से देखिए मोटी ऊन है, गंगा निटिंग यार्न है ये। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें मैंने इस तरह से इसको क्रॉस लेना है, और ये यहाँ से हमने इसको अंदर से लेते हुए यहाँ से मैं इसमें थोड़ा क्रॉस बना ले लेते हैं ऐसे, और यहाँ से हमने इसको लेते हुए रिंग बना लेना है। और इसमें से हमने अब 1 2 3 चेन लिए बल लेके, और आगे इसमें हमने 12 डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो ये देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ से हमने अब इसमें स्लिप स्टिच से तीसरी चेन के साथ इस तरह से जोड़ देना है। अब हमने देखिए क्या करना है। ये इस तरह से बन गया। अब हमने ये इसको इस तरह लंबा लेंगे। ठीक है, आप अपनी इच्छा से पफ स्टिच बनाने के लिए कितना भी लंबा ले सकते हैं। तो ये इस तरह से लेंगे यहाँ से, और ये बल लेना है हमने, और यहाँ से हमने इसमें ये देखिए ये जो है यहाँ से अंदर से इसमें से हमने 1 2 बल लेके, और ये 3 इस तरह से लेंगे, और यहाँ से हमने इसको लेते हुए यहाँ लेके आना है ऐसे, और यहाँ से 2 का 1 कर देंगे। ठीक है जी, ये बन गया हमारा। अब हमने यहाँ से 1 2 चेन ले लिया, फिर से हमने बल लेना है, और यहाँ से हम इसमें 3 4 5 6 बल लेके, और यहाँ से हमने इसमें ये जो है गैप हमारा यहाँ से इसमें इस तरह से लेंगे। देखिए 3 बारी हमने ये इसको लेना है। 1 बल लिया, यहाँ से 2 3। ठीक है जी, यहाँ से इसको इस तरह जोड़ते हुए हमने ये देखिए ऐसे आ गया हमारा। और इसी तरह से अब हम आगे 2 चेन लेंगे। बल लिया हमने, और इसमें से लेंगे हम 1 ऐसे बल लेके, और 2 बल लेके, 3 बल लेके, 3 हो गए। तो इसको यहाँ से निकालते हुए हमने 3 लेने। आप बड़ा बना सकते हैं 4 से। तो ये सारा यहाँ से 2 चेन, और फिर आगे इसी तरह से रिपीट करेंगे, और यहाँ पे आके मैं आपको इसको जोड़ के बताती हूँ। ये देखो जी, ये हमारे इस तरह से पफ स्टिच बन के तैयार हो गए। 12 हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है जी। अब हमने यहाँ से इसको ये देखिए स्लिप स्टिच करेंगे। ये हमने पहले ऐसे लिया था। ये जो यहाँ से है इसमें हमने बनाया हुआ, यहाँ से इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए ऐसे आ गए, और अब हमने इसको इस वाले में लेके आना है यहाँ से, और ये देखिए इस तरह। तो अब हमने 1 2 3 चेन ले ली, बल लिया, यहाँ से हमने डबल क्रोशेट लेना है। 1 और 2 डबल क्रोशेट, और ये टोटल हो गया हमारे पास 3। अब हमने आगे 2 चेन लेनी है, बल लेके, यहाँ से इसमें 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और 3। बस जी, फिर से रिपीट, 2 चेन बल लेके, यहाँ से आगे 3 डबल क्रोशेट, 1 2, और धागा फ्लो में आना चाहिए, तो 3 डबल क्रोशेट हो गए इस तरह से। फिर से 2 चेन बल लेके, और यहाँ से 3 डबल क्रोशेट। पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपको यहाँ आके फिर दिखाती हूँ। ये देखो जी, ये हमारे इस तरह से पफ स्टिच बन के तैयार हो गए। 12 हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
ठीक है जी। अब हमने यहाँ से इसको ये देखिए स्लिप स्टिच करेंगे। ये हमने पहले ऐसे लिया था, ये जो यहाँ से है इसमें हमने बनाया हुआ, यहाँ से इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए ऐसे आ गए। और अब हमने इसको इस वाले में लेके आना है यहाँ से, और ये देखिए इस तरह। तो अब हमने 1 2 3 चेन ले ली, बल लिया, यहाँ से हमने डबल क्रोशेट लेना है, 1 और 2 डबल क्रोशेट, और ये टोटल हो गया हमारे पास 3। अब हमने आगे 2 चेन लेनी है, बल लेके यहाँ से इसमें 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और 3। बस जी, फिर से रिपीट, 2 चेन, बल लेके यहाँ से आगे 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और धागा फ्लो में आना चाहिए, तो 3 डबल क्रोशेट हो गए। इस तरह से फिर से 2 चेन, बल लेके और यहाँ से 3 डबल क्रोशेट। पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपको यहाँ आके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये हमारा 3rd राउंड जो है वो इस तरह से कंप्लीट हो गया। और अब हमने इसको यहाँ से जोड़ना है, 2 चेन लेंगे और यहाँ से इसको हमने ये तीसरी चेन के साथ स्लिप स्टिच से जोड़ देना है इस तरह से। फिर से हमने ऊपर 1 2 3 चेन ली, बल लिया और यहाँ से हमने ये देखिए, ये यहाँ से हमने इस तरह से डबल क्रोशेट ले लिया, डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट। और ये जो हमारा तीसरा 1 2 और 3 तीसरा डबल क्रोशेट है, इसके साथ एक और डबल क्रोशेट इस तरह से लेना है। हमने एक बढ़ा लिया है इसमें से डबल क्रोशेट। तो अब हम आगे 2 चेन लेंगे, बल लिया और यहाँ से फिर से हमने रिपीट 1 2 और ये जो तीसरा है इसमें से हमने 2 डबल क्रोशेट करने, एक और दूसरा इस तरह से, देखिए ऐसे। और अब हमने 2 चेन, फिर से बल लेके आगे हमारा 1 डबल क्रोशेट, 2 और इसमें से 2 डबल क्रोशेट। ये हमारा इस तरह से आ गया, 4 डबल क्रोशेट हो गए हमारे पास। देखिए पूरा राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करके यहाँ आएंगे, फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। यहाँ से 2 चेन और 1 2 3 तीसरी चेन के साथ स्लिप स्टिच इस तरह से। ये देखिए, अब हमने 3 चेन फिर से एज अ डबल क्रोशेट काउंट करते हुए लेंगे और 4 डबल क्रोशेट के ऊपर 4 डबल क्रोशेट और 1 डबल क्रोशेट एक्स्ट्रा लास्ट वाले में से बनाएंगे। और एक धागा 2 3 4। अच्छा, अब हमने फिर से एक बढ़ाना है, यहाँ से बल लेके और इसी में से एक बढ़ाएंगे। फिर से हमने 2 चेन लेनी है इस तरह से और बल लेके, और यहाँ से हमने 5 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। 2 3 और इसमें से 2 4 और एक 5। ठीक है जी। अब पूरा राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, 2 चेन 5 डबल क्रोशेट। तो मैं ये कंप्लीट करके यहाँ आके आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए जी, हमारा ये कंप्लीट हो गया राउंड। ये हमारा 1 2 3 4 5 पांचवा राउंड है। तो यहाँ से हमने इसमें 2 चेन करनी है और यहाँ से 1 2 3 तीसरी जो चेन है हमारी उसके साथ स्लिप स्टिच करके जोड़ दिया। अब हमने फिर से 1 2 3 चेन ली, बल लिया और यहाँ से फिर से हमने डबल क्रोशेट बढ़ाने हैं, एक एक डबल क्रोशेट हर उसमें बढ़ाते जाएंगे। ये हमारे पास पिछले उसमें 5 डबल क्रोशेट थे, तो अब ये हमारे पास ये एक बढ़ाने से देखिए 2 3 4 5 और एक ये 6, ये हमारे पास 6 डबल क्रोशेट आ गए। 2 चेन और बल लिया और यहाँ से इसमें
डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट, और ये इसमें से हमने एक डबल क्रोशेट बढ़ा देना है। 2 3 4 5 और इसी में से एक 6 डबल क्रोशेट। तो ये पूरा राउंड जो है वो कंप्लीट करके मैं आपको यहाँ आके दिखाती हूँ। ये देखो जी, ये हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 छठा राउंड है और ये कंप्लीट होने को है। तो इसमें यहाँ से इस राउंड में हमारे पास ये 6 डबल क्रोशेट हैं, क्योंकि हमने ये एक यहाँ से इस तरह से बढ़ा लिया। ये देखिए 2 4 और 6, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे वैसे ही 2 चेन लेनी है और 1 2 3 तीसरे चेन से स्लिप स्टिच से इस तरह से कर लेंगे, ठीक है जी। अब देखिए हमने यहाँ पे स्टेप चेंज है, तो अब हमने यहाँ से इसको स्लिप स्टिच करते हुए आगे लेके जाना है। ऐसे देखिए, ये हम यहाँ पे लेके आए, एक ही करना है हमने। ये देखिए फिर से ये यहाँ से हमने स्लिप स्टिच किया इसको, और इसके बाद हमने यहाँ से एक और स्लिप स्टिच इस तरह से कर लिया, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे 1 2 3 चेन ली, ठीक है। और अब हमने बल लेके यहाँ से डबल क्रोशेट 3 चेन एज अ डबल क्रोशेट, तो ये हो गया हमारा तीसरा 1 2 3, ठीक है। अब आगे देखें जी, यहाँ से 3 और एक और होगा आगे 4। ये हमने देखें एक डबल क्रोशेट तो हमने इस साइड में छोड़ दिया और एक ही हमने इस साइड में छोड़ दिया। अब हम यहाँ पे एक चेन लेंगे, बल लेंगे और यहाँ पे हमने डबल क्रोशेट करना है 2, इस तरह से 2 डबल क्रोशेट करेंगे यहाँ से ऐसे। अच्छा, यहाँ पे हम यदि ये छोटा हो जाएगा क्योंकि हम नीचे से 2 चेन का गैप छोड़ते आए हैं, तो यहाँ से भी हमें 2 चेन का ही गैप रखना है। तो बल लेके यहाँ पे हमने डबल क्रोशेट बनाना है इस तरह से, ठीक है जी। 2 डबल क्रोशेट कर लेंगे यहाँ इस तरह से। अब हमने 2 चेन लेनी है, बल लेंगे और इस वाले को स्किप करेंगे हम यहाँ से ये पूरा, और इससे आगे वाले में हमने इस तरह से डबल क्रोशेट बना लेना है 1 2 3 और ये आगे हमारा 4, ठीक है जी। देखिए ये ऐसे गैप में आ जाएगा, है ना। अब हमने फिर से 2 चेन लेनी है, बल लेना है, इस वाले को स्किप करेंगे और यहाँ से हमने 2 डबल क्रोशेट लेने हैं इस तरह से। अब आगे हमने फिर से 2 चेन, बल लेंगे, इसको स्किप करेंगे, आगे से लगातार 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे 1 2 3 और आगे हमारा चौथा डबल क्रोशेट, ठीक है जी। फिर से वैसे ही रिपीट जैसे हमने पीछे किया, 2 चेन 2 डबल क्रोशेट और 2 चेन 2 चेन 2 डबल क्रोशेट, ये वाला स्किप करके 2 डबल क्रोशेट और 2 चेन, ठीक है जी। बल लेके और इसको स्किप करेंगे और यहाँ से लगातार फिर से वैसे ही रिपीट करते हुए डबल क्रोशेट बनाएंगे। और ये देखिए ये इस तरह से हमारा दिखाई दे रहा है। तो ये राउंड पूरा कंप्लीट करके यहाँ आके मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये हमारा कंप्लीट होने को है। तो अब हमने यहाँ से 2 चेन ले ली मैंने, बल लेंगे और इसको स्किप किया है और यहाँ से हमने 2 डबल क्रोशेट इस तरह से लिए। अब फिर से 2 चेन और देखिए यहाँ से हमने इसको स्किप किया था, यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से आगे लेके गए थे इसको, तो अब ये हमारा गैप में आ जाएगा, यानी कि यहाँ से हमने तीसरी चेन से इसको स्लिप स्टिच कर लिया इस तरह से। तो जी देखिए
अब हमने क्या करना है, इसको स्किप करेंगे, इसको भी छोड़ेंगे और अपने ये क्रोशेट हुक को यहाँ लेके आएंगे, इसको आगे एक और स्लिप स्टिच से इस तरह से। ठीक है जी, ये अब हम यहाँ से इसके सेंटर में आ गए, ये भी हमने छोड़ दिया। तो यहाँ से 3 चेन, 1 2 3 चेन बल लेके और एक डबल क्रोशेट। ठीक है जी, ऐसे। अब हमने 2 चेन लेनी है, बल लेना है और यहाँ से डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, एक और एक है दूसरा। अब फिर से हमने 2 चेन लेनी है, बल लेना है और इसको स्किप करेंगे और यहाँ से 2 डबल क्रोशेट, एक और दूसरा। देखिए ऐसे। और अब फिर से हमने 2 चेन लेनी है, बल लेना है और इसको स्किप करेंगे और यहाँ से हमने 2 डबल क्रोशेट, एक और ये दूसरा। अब फिर से 2 चेन, बल लेके और यहाँ से 2 डबल क्रोशेट, एक और ये दूसरा। ठीक है जी, इस तरह से रिपीट करते जाएंगे। देखिए ये ऐसे दिखाई देगा। तो मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करके यहाँ आके आपको आके दिखाती हूँ। ये देखो जी, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमने इसको देखिए 1 डबल क्रोशेट और 2 मैंने चेन ले ली, 2 डबल क्रोशेट हैं ये, इनके यहाँ से तीसरी चेन में से इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। ठीक है जी, इस तरह से। अब हमने आगे एक और स्लिप स्टिच करना है इस तरह से, और इसके बाद हम ये जो हमारा जाली बनी हुई है इसके अंदर लेके आएंगे इसको, यहाँ पे भी एक स्लिप स्टिच करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ थी, यहाँ आ गई मैं। तो अब हमने फिर से 3 चेन लेनी है, 2 3 चेन ली और बल लिया और एक डबल क्रोशेट, 3 चेन एज अ डबल क्रोशेट काउंट किया। तो ठीक है जी, ये इस तरह से आ गया। अब हमने फिर से 2 चेन ली, बल लिया और यहाँ से 2 डबल क्रोशेट, 1 2। अब फिर से 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट, ये जो जाली है हमारी इसमें 2 डबल क्रोशेट। ठीक है जी, ये देखिए इस तरह से 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट, सारे में रिपीट इसी तरह से चलेगा। तो मैं ये कंप्लीट करके राउंड आपको यहाँ आके दिखाती हूँ कि ये कैसा बनता है आके। ये देखिए जी, ये मेरी ये राउंड कंप्लीट हो गया। ये मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वां राउंड कंप्लीट हुआ। इसके बाद ये हमारा 10वां शुरू होगा। तो ये 2 चेन यहाँ से और यहाँ से हमारे पास देखिए 1 2 3, तीसरी चेन के साथ हमने इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए इसको जोड़ दिया। अब हमने देखिए यहाँ से ये जो है अपना इसमें लेके आना है इस जाली में। तो यहाँ से इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब ये आगे इसमें से स्लिप स्टिच करा और ये देखिए इस तरह से। ठीक है जी, पहुँच गए हम इसमें। अब यहाँ से हमने 3 चेन लेनी है, 2 3 चेन, बल लेके 1 2, टोटल हो गए हमारे पास 3 डबल क्रोशेट और 2 चेन। अच्छा, अब यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि यदि तो आपका इस तरह से हो रहा है इकट्ठा तो आपने चेन बढ़ानी है। यदि आपका ये फैल रहा है तो चेन कम करनी है। ठीक है जी। अब जैसे देखिए मेरा इधर से ये यहाँ से यूँ उठ रहा है तो मैं इसमें अगले वाले में चेन बढ़ा के लूँगी। तो मैं पहले 2 चेन ले रही थी, यहाँ पे 1 2 नहीं, अब हमने एक और चेन लेनी है, 3 बल लेंगे और यहाँ से हमने फिर से 3 डबल क्रोशेट करनी, 2 3 डबल क्रोशेट। ये देखिए ऐसे 3 डबल क्रोशेट 3 चेन। ठीक है जी, 1 2 3 बल लेके 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3 डबल क्रोशेट, 3 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और 3। ये देखिए इस तरह से आएगा ये हमारा। तो ये पूरा राउंड में कंप्लीट करके यहाँ आके आपको फिर दिखाती हूँ।
ये देखिए, ये हमारा इस तरह से हो गया। दो चेन और 3 डबल क्रोशेट। पहले मैंने इसमें 3 चेन बनाई थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी तो मैंने 2 चेन ही रख ली इसमें। तो अब देखिए, यहाँ से इसको स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है जी। अब ये हम इधर लेके जाएंगे यहाँ से, और ये धागे को हम इस तरह से ये यहाँ से इसको ख़त्म कर देंगे धागे को, और इसको मैं कैंची से काट दूंगी। तो अब हम ये वाला वाइट कलर लेंगे। देखिए इस तरह से है, ये वाला गोला लिया मैंने, और इसको मैं अब आप इसको यहाँ से काट के अलग करते हो, और इस नए धागे से आप इसे कहीं से भी शुरू करें। इसमें से कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से ये देखिए इस तरह से एक ये धागे को ऊपर से लेते हुए 2 और 3 चेन होगी, बल लिया, और यहाँ से हमने इसमें 2 और 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, और फिर हमने यहाँ से 1 2 और 3 डबल क्रोशेट। देखिए इस तरह से आएगा ये, और ये पूरे में हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। आप यहाँ पे मैं 2 चेन रख रही हूँ, आप 3 रख सकते हैं यदि ये टोपी की शेप ले रहा है तो ये देखिए 2 चेन ताकि खोलते हुए और बल लेके 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और 3। बस जी पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। 2 चेन 3 डबल क्रोशेट, पूरा राउंड कंप्लीट करके मैं आपको यहाँ आके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये हमने यहाँ पे 2 चेन ले ली, और इसको हमने इस तरह से यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ देना है इस तरह से। और अब हमारा ये वाला धागा चलेगा, और अब हमने इसको यहाँ से इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए हम इसको इसमें लेके आएंगे, और इसमें हमने इस तरह से ले लेना है। अब हमने ये वाला धागा चलाना है, और अब हमने फिर से इसमें 1 देखिए यहाँ से इस तरह, और अब हम इसको ऊपर लेके आएंगे ऐसे, और अब हमने यहाँ से फिर से वही रिपीट करना है। 1 2 3 इसको खींच देंगे, बाद में बना लेना। 2 3 चेन 3 डबल क्रोशेट। ये देखिए, ये हमने यहाँ से कंप्लीट किया था, वाइट कलर ख़त्म करा था और ये वाला कलर शुरू करा हमने। ये इस तरह से बनाते हुए मैं इसमें यहाँ पे आ गई हूँ। ये देखिए, इसमें भी हमने इसी तरह से 2 चेन लेनी है, और 2 चेन लेके 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और 3। पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है हमने। यहाँ पे हमने हमारा धागा यहाँ पे ख़त्म हुआ था, और हमने इसको धागे को यहाँ ला के ख़त्म किया। देखिए इसमें, और यहाँ से हमारा जो नीचे से धागा आ रहा था उससे शुरू किए, और अब हम इसको कंप्लीट करके मैं यहाँ आके दिखाती हूँ आपको। ये देखो जी, ये मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रही है, और ये इधर से ऐसे। ठीक है जी, आपने अपने हिसाब से इस तरह से इसमें 3 क्रोशेट बढ़ाते जाएं। यदि आपको और बड़ा करना है, जैसे यहाँ पे मैंने 2 चेन की है, आप यदि 3 चेन करके करेंगे तो और बड़ा होता जाएगा ये, तो फिर वो टोपी की तरह शेप नहीं लेगा। तो अब देखिए जी, हमने यहाँ से करना है इसको, यहाँ हम इसको इसमें ले आए हैं, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से ये इसको हमने यहाँ पे ये किया है। अब हमने यहाँ से इसको स्लिप स्टिच से जोड़ा है इस तरह से।
ठीक है जी। अब आगे भी 2 स्लिप स्टिच इस तरह, ये हमारे हो गए। अब देखिए इसको हम इसमें लेके आएंगे और यहाँ से हमने इसमें 1 2 3 चेन की, बल लेके हमने इसमें आगे 5 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 2 3 4 5, 2 तो 4 5 और 1 ये 6। 3 डबल क्रोशेट एज अ डबल क्रोशेट काउंट कर, 3 चेन एज अ डबल क्रोशेट काउंट करते हुए आगे हमने 5 बना लिए। तो अब हमने 1 चेन लेनी है, बल लेना है, यहाँ से इसको इस तरह से डबल क्रोशेट बनाना है, फिर से 1 चेन लेनी है, बल लेना है, इसे स्किप करेंगे और यहाँ से इसमें लगातार 6 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 2 3 4 5 और 6 डबल क्रोशेट, 1 चेन और इसको स्किप किया, यहाँ पे 1 डबल क्रोशेट, फिर 1 चेन, फिर बल लिया और इसको स्किप किया हमने, यहाँ पे फिर से रिपीट 6 डबल क्रोशेट। इस तरह से हमने कंप्लीट करते जाना है। देखिए ये ऐसे बना लिया मैंने, इसको पूरा राउंड कंप्लीट करके मैं यहाँ आके आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखो जी, ये हमारा यहाँ से इस तरह से कंप्लीट हो गया और ये इधर से इस तरह। तो अब मैं इसको यहाँ से मैंने चेन लिए, ये 2 चेन, और यहाँ से मैं इसमें ये तीसरी जो हमारी चेन थी उसके साथ स्लिप स्टिच कर लूँगी। तो पहले मैंने आपको बताया था कि 1 चेन लिए, लेकिन ये 1 सही नहीं आ रहा था तो मैंने ये 2 चेन इसमें ले ली। तो अब मैं यहाँ से इसमें 1 2 3 चेन एज अ डबल क्रोशेट, 1 चेन एज अ स्पेस यूज करूंगी। और अब बल लेके इसमें से हमने, ये देखिए ये जो है दूसरा अगला, इसमें से हमने एक डबल क्रोशेट लेना है, फिर से 1 चेन लेनी है, फिर से डबल क्रोशेट, 1 चेन 1 डबल क्रोशेट, 1 चेन और 1 डबल क्रोशेट, इस तरह से 1 चेन 1 डबल क्रोशेट, ये ऐसे बस जी। अब देखिए हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशेट हो गए और बीच में हमने 1 चेन ली है। तो अब यहाँ से हमने फिर से 1 चेन लेनी है और यहाँ से हम इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशेट लेंगे, फिर 1 चेन लेंगे, बल लेके, और इस आगे वाले में से हमने 1 डबल क्रोशेट, 1 चेन, 1 डबल क्रोशेट, 1 चेन, इस तरह से रिपीट करना है। 1 डबल क्रोशेट, 1 चेन और फिर से आगे डबल क्रोशेट, चेन। ये देखिए ऐसे डबल क्रोशेट, 1 चेन, डबल क्रोशेट, ठीक है जी, 1 चेन, बल नहीं लेना, सॉरी। यहाँ से फिर हमने सिंगल क्रोशेट, फिर 1 चेन, फिर आगे रिपीट उसी तरह से 6 डबल क्रोशेट के ऊपर चेन लेते हुए इस तरह से ये बनाना है हमने। देखिए पूरा राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये कंप्लीट करके यहाँ आके आपको आगे दिखाती हूँ। फिर ये देखिए जी, ये हमारा इस तरह से आ गया, ये पूरा कंप्लीट कर लिया मैंने यहाँ से, और अब ये ऐसे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से इसको लास्ट है ये, तो देखिए यहाँ से इसमें हमने 1 चेन लेनी है, जैसे कि मैंने पहले बताया। आगे हमने ये सिंगल क्रोशेट करना है, फिर 1 चेन लेनी है, और यहाँ से हमने इसको तीसरी जो हमारी चेन थी उसके साथ हमने इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। ये देखिए हमारा ये इस तरह से बना हुआ है। अब हमने इसको स्लिप स्टिच से जोड़ा था, यहाँ पे ये धागा ख़त्म हो गया तो मैं नया गोला लगा रही हूँ। तो अब हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे। आप चाहें तो वही धागा चला सकते हैं। इसको हमने स्लिप स्टिच से इसमें लेके आना है, यदि हम सेम धागा चला रहे हैं तो। अब मैं इसमें 1 2 और 3 चेन की मैंने, ये वाले धागे को मैं साथ में लेते हुए चलूँगी। तो बल लेके हम इसमें यहाँ से डबल क्रोशेट करेंगे इस तरह से, देखिए। और इसको हमने यहाँ पे
सिंगल क्रोशेट कर देना है अगले वाले में, ये जो हमारे होल बने हुए इनमें। और अब हमने यहाँ से 2 चेन लेनी है इस तरह से बल लेके, और यहाँ से हमने फिर से एक डबल क्रोशेट करना है और आगे वाले में इसमें सिंगल क्रोशेट कर देना है। इस तरह से बनानी है ये, देखिए। और अब हमने फिर से इसमें 2 चेन लेंगे बल लेके, और यहीं से इसमें से एक डबल क्रोशेट लेंगे, और आगे वाले में इसमें हमने सिंगल क्रोशेट कर देना है। इस तरह से फिर से हमने 2 चेन लेनी है बल लेके, और यहाँ से इसमें एक डबल क्रोशेट, और आगे वाले में फिर से इसमें सिंगल क्रोशेट से इस तरह बना देना है। अब फिर से देखें, इसमें हमने 2 चेन ली, बल लिया, और यहाँ से इसमें इस तरह से, ये देखिए ये 4 ही आएंगे, इसमें हमने इसको इस तरह सिंगल क्रोशेट से जोड़ लिया। और अब हम इसमें यहाँ से इसको इस तरह से जोड़ेंगे सिंगल क्रोशेट के साथ। अब फिर से हमने इसके अंदर लेके आना और यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशेट करना है इस तरह से। देखिए इसमें लेके आए हम ये वाले में, और ये देखिए ये 3 चेन के ऊपर 3 चेन है, वो वाला है ये। यहाँ से फिर हमने 2 चेन ली बल लेके, और इसको यहाँ से इस तरह आगे ऐसे फिर से 2 चेन ली और एक डबल क्रोशेट, फिर सिंगल क्रोशेट से आगे जोड़ेंगे, 2 चेन डबल क्रोशेट, और फिर आगे सिंगल क्रोशेट इस तरह से। देखिए 2 चेन बल लेके, और यहाँ से इसमें डबल क्रोशेट, और आगे वाले में यहाँ पे सिंगल क्रोशेट। देखिए ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है। अब हमने इसको यहाँ पे एक और सिंगल क्रोशेट करना है, और फिर यहाँ से हमने इसमें से, देखिए ये जो यहाँ से है इसमें लेके आना और यहाँ पे सिंगल क्रोशेट करना है। अब फिर से 2 चेन बल लेके, और यहाँ से एक डबल क्रोशेट, आगे सिंगल क्रोशेट, फिर से 2 चेन बल लेके, एक डबल क्रोशेट, यहाँ पे सिंगल क्रोशेट एक आगे, और फिर 2 चेन। रिपीट है ये इसी तरह से, सारे में आप इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे, और ये हमारी किंगरी इस तरह से बनेगी। पूरा मैं इसको ये यहाँ से पूरा राउंड बना के और फिर आपको आगे दिखा। तो जी ये हमारी किंगरी बन के तैयार हो गई है चारों तरफ से, और ये इस तरह से दिखाई दे रही है। देखिए ये आखिर में पहुंच गई हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ से हमने इसको, ये जो पहली चेन थी हमारी, यहाँ से देखिए इसमें से हमने इसको यहाँ से स्लिप स्टिच करके और जोड़ देंगे। आप इसे सुई धागे से जोड़ेंगे तो बहुत आसानी से साफ सफाई से जुड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ से जोड़ देना है इसको, और धागे को हमने काट लेना है इस तरह से। और ये हमारा यहाँ से इसको अंदर लेके जाएंगे यहाँ से, और ये हमारा थालपोश बनके तैयार हो गया। ये देखिए यहाँ से इसमें से लेते हुए हमने इसको यहाँ से निकाल लेना है, और ये इसको बंद कर देंगे। ये देखिए ऐसे दिखाई देगा। फिर ये उम्मीद है आपको ये क्रोशेट थालपोश बनाना आसान लगेगा और पसंद आएगा। तो मिलते हैं जी अगले वीडियो में। धन्यवाद।